हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए क्लास 10th जो बोर्ड और प्री बोर्ड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है मैं उनकी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। दो रखा है दोस्तों, यदि निम्न बारंबारता यानी इफ़ जो हमें दे रखा है, ये फॉलोइंग जो डाटा दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है और ये हमें मतलब टेबल दे रखी है, हमें मीडियन दे रखा है। माध्यिका का मतलब क्या होता है? मीडियन। 46 है तो हमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी है। अज्ञात मतलब होता है मिसिंग, जो ये मिसिंग, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। मैंने सी आई यानी क्लास इंटरवल यानी दे रखा है जो वर्ग अंतराल, उसको मैंने यहाँ उतार लिया है और फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है हमने यहाँ उतार लिया। ठीक है, इसका जो टोटल दे रखा है फ्रीक्वेंसी का 229। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना, अगर जब तक इसका टोटल ना हो फ्रीक्वेंसी का यानी बारंबारता हमारी टोटल ना हो तो हमारा सोल्यूशन निकलना मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले स्टेप है हमारे। अब हम मीडियन निकालने जा रहे हैं। मीडियन में क्या होता है, हमें सी एफ निकालना पड़ता है। ठीक, तो ये 12 का 12 आएगा, 12 और 30 कितना हो जाएगा? 42। 42 में x जोड़ेंगे तो 42 प्लस एक्स। 42 में 65 जोड़ेंगे, 2 और 5 7, 4 और 6 10 प्लस में x। y भी ऐड हो जाएगा इसमें, 107 x प्लस वाई। 25 ऐड करेंगे इसमें, 7 और 5 यानी 7 और 5 कितना हुआ? 12। 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 का 1 x प्लस वाई। 32 में 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150 x प्लस वाई। दोस्तों हमें पता है वीनो यानी जो n है टोटल 229। ठीक है, अगर हम n जो निकालते हैं यानी n/2 करते हैं, n/2 229 डिवाइड देंगे इसको तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2 पंजा 2, 2 2 जा 4, 14.5। हमें मीडियन गिवन है, हमारे पास गिवन है, हमारे पास मीडियन कितना दे रखा क्वेश्चन में हमारा? 46। तो आप ये ध्यान रखना, जो ये 46 है, 46 जो दे रखा गिवन में, वो हमारा इनके बीच में क्लास इंटरवल के बीच में हमें देखना है कि कौन सा लाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो 46 इसमें इन दोनों के बीच में आ रहा है या इन दोनों के बीच में आ रहा है? 40 और 50 के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा जिसके बीच में आ रहा है ये हमारा एल हो जाएगा 40, ये हमारा एफ हो जाएगा, इसी के जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सी एफ। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसमें मीडियन मिसिंग फ्रिक्वेंसी में जब डबल मिसिंग फ्रिक्वेंसी होती है मीडियन में 46 जो हमें मीडियन दे रखा है, वो मीडियन हमें इनके नंबर में क्लास इंटरवल में यानी क्लास वर्ग अंतराल में देखना होता है। 46 किसके अंदर लाई कर रहा है, यानी 46 किसके अंदर आ रहा है, कौन से नंबर के बीच में आ रहा है? तो 40 और 50 के बीच में आ रहा है, तो यही हमारा एल हो जाएगा, लोअर लिमिट। इसी के जस्ट सामने एफ, और जो आ रहा होगा उसी के जस्ट ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा। समझ पाए? हाँ, ऐसे ही जो हमारा एच है यानी गैप, इनका कितने का है? 10 का। ठीक है, अब हम मीडियन का जो फॉर्मूला है हमारा यानी रूल, दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमारा मीडियन दे रखा है, ये मीडियन जो दे रखा है 46, अगर मैं सपोज दैट कहता हूँ मीडियन हमारा 46 की जगह 40 होता, 40 या 30 होता, तो आप ये देख सकते हैं सी आई में कि अगर 30 होता तो 30 किसके अंदर आता? इसमें आता या इसमें आता? ऑब्वियस सी बात है 30 इसमें आता है, कि हम लिखते राइट इतने करते हैं, ये काउंट 29 तक होता है, लेकिन 30 किस में आता है? इसमें आता है। इसलिए आपको एल ये मानना पड़ता। अगर मैं कह रहा हूँ 40 आता तो 40 किसके अंदर आता? इसके अंदर आता। 40 हाँ लिखते जरूर हैं लेकिन लाई इसके अंदर करता है। समझ पाए? इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और साथ में जो मान लो ये लास्ट जो सी एफ दे रखी है यानी ये कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ये संचयी बारंबारता जिसे बोलते हैं हम, सी एफ को हम क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, यानी कि 150 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 229।
9 की होती है, पहली इक्वेशन हमारी। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम फॉर्मूले यूजिंग फॉर्मूला करते हैं, यूजिंग रूल ऑफ मीडियन। तो m बराबर क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई h। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं l, मैंने आपको बताया था l हमारा क्या हो गया 46 था, तो l हो गया 40, और मीडियन दे रखा है हमारा 46, तो हमारा 46 n/2 है, कितना था n/2 1 1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया डिवाइड में। सी एफ कितना दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि जो f के सामने होगा उसके जस्ट ऊपर, यानी 42 प्लस x, तो हमारा 42 प्लस x अपॉन में f मैंने आपको बताया था कितना है 65, और नंबर ऑफ h कितना है, मैंने गैप बताया था क्लास इंटरवल का 10 का है, तो h हमारा कितना है 10। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 1 इधर आया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, 2 बच गया यहाँ पर, आप डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, अगर नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, समझ पाए। अब ये प्लस 40 है, इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस, तो मैं अगले पेज की तरफ चल रहा हूँ मैं। 46 है, ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा -40, और n/2 जो था हमारा कितना था, एक मिनट रुक जाओ। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया प्लस 40 था, इधर आके क्या हो जाएगा -46 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा ओनली 6, ये माइनस प्लस माइनस 114.5, मैंने आके इसका कोई 1 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई 13 को यहाँ ले जाऊँगा, ये 13 यहाँ ले आया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, बचा क्या ओनली 2। ठीक है, 13 6 जा कितना होता है 78, 0.5 का तो 5 ही रहेगा यहाँ पर, 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 2, और 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 7, माइनस में x मल्टीप्लाई में 2, या तो आप 2 को डिवाइड में ले आओ और या तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इच्छा है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं 7.2.5 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 2x, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मैंने क्या करा 2 को x से गुना करा 2x आया, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक जीरो आ गई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब मैं 5 से इसको कट कर रहा हूँ, 725 बन गया, ये हमारा 78 का 78, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बच गया 22 हो गया, 5 4 जा 20, 2 बच गया, 5 5 जा 25, समझ पाए, यानी 145 माइनस में 2x, ये हमारा ये आ जाएगा। अब क्या है, ये माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस 145, ये प्लस करके क्या हो जाएगा माइनस, और हम इस माइनस करते हैं इसे, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 1 कर दिया, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, अब क्या बचा हमारा यहाँ क्या होता है 6 में से अगर हम घटाते हैं, यहाँ बचा 3 में से, यानी 13 में से 7 जाएगा तो बचा 6, तो यह आएगा 67 अपॉन में क्या आएगा 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों x की वैल्यू हमारी 67/2, मैक्सिमम जो वैल्यू आती है कभी भी अपॉन में नहीं आती, लेकिन ये इसका मतलब जो सोल्यूशन है ये हमारा अपॉन में ही आ रहा है, आप या तो यहाँ तक छोड़ दें और या तो डिवाइड में करके लिख दें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हम काटेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6.5, यानी 33.5 अप्रॉक्स, या तो आप 33 लिख सकते हैं या आप 34 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू आप
34 भी लिख सकते हैं और 33 भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैं 34 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 34 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन क्या थी कि 150 प्लस एक्स प्लस वाई इजिकल टू में 229, ये हमारी इक्वेशन थी। एक मैं दिखा रहा हूँ आपको इक्वेशन, 150 प्लस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 229, यही मैंने फ्रॉम इक्वेशन से लिया, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या है हमारी 34 थी, यहाँ पर रखते हैं 150 34 y इजिकल टू, ये इजिकल टू ध्यान रखना 229, 4 और 0 4, 5 और 3 8 और 1 का 1, यानी कि 229 229 प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो हम माइनस करेंगे एग्जैक्ट में, या y की वैल्यू क्या आएगी 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ 22 है, 22 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आई 45 और x की वैल्यू 34। आप चाहे 33 भी लिख सकते थे, मर्जी आपकी है, दोनों में से कोई वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यू ही वैलिड है, क्योंकि पॉइंट में आई है। हम या तो अगर ये 0.6 होता तो हम 34 भी ले सकते थे, अगर हम 0.4 होता तो 33 लेते हैं, लेकिन ये 35 मतलब 0.5 है तो ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो मैं अगला नेक्स्ट पार्ट इसका कराने जा रहा हूँ, यानी इसी का टाइप मीन का मिसिंग फ्रिक्वेंसी कराने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसी का मिसिंग फ्रिक्वेंसी का मीन है। मीन हमें दे रखा है 50, ये हमारा मीन दे रखा है गिवन में। कह रहा है हमारा जो क्लास इंटरवल दे रखा है ये दे रखा है, हमने इसको उतार लिया, ये हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है, इसके अंदर हमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी है F1 और F2। तो इससे रिलेटेड दोस्तों हमारे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं इसको अज्यूम इन मेथड से बहुत कंफर्टेबल समझता हूँ, मैं उसी को कराने जा रहा हूँ और आप सबके लिए भी कंफर्टेबल होगा। अब हम क्या निकालेंगे क्लास इंटरवल, यानी कि वर्ग अंतराल, जो वो सॉरी वर्ग चिन्ह, जिससे हम मिड वैल्यू कहते हैं। 0 और 20 ऐड करते हैं तो कितना होगा 20, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। ऐसे ही 40 और 20 को अगर हम ऐड करते हैं 60 होगा, 60 का हाफ कितना होगा 30। आप ये समझ लो अगर गैप सेम है तो आप ऐसे ऐड करके डायरेक्ट ना करके, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, कितना गैप है हमारा 20 का गैप है, तो 20 ऐड कर दो 50 70 और 90। तब भी मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, 80 और 900 जोड़ेंगे कितना होगा 180, 180 का हाफ 90, तब भी आएगा। 60 और 80 जोड़ेंगे तो 140, 140 का हाफ 70, 40 और 60 जोड़ेगा 100, 100 का हाफ 50, ऑटोमेटिक सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब आसान है तरीका। अब हम डी लेके चलते हैं, यानी कि इसमें से हम ए मानेंगे। ए हमेशा हम मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले सामने के मानते हैं, एज्यूम जिसको मानते हैं, चाहे F1 वाले सामने मान लो चाहे F2 वाले के सामने मान लो, मर्जी है आपकी। मैं F1 वाले के सामने मान रहा हूँ ए, यानी कि इसको मान लो ए, इसके सामने वाले को, ठीक है, चाहे इसको मान लो, मेरे आपकी इच्छा है, ठीक है। अब ए मान लो मैं एक्स आई माइनस में ए, यानी 10 में से 30 जाएगा तो क्या आएगा -20, 30 में से 30 जाएगा तो 0, 50 में से 30 जाएगा तो 20, 70 में से 50 जाएगा तो 70 में से 30 जाएगा तो 40, 90 में से 30 जाएगा तो 60। अब हमारा क्या आता है सिग्मा FI और DI, तो FI यानी कितना है 70 है, 70 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ मतलब 20 से 72 जा कितना होता है 34, तो माइनस में 340। F1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 32 को 2 से करेंगे, 32 को 2 से करेंगे तो 64 आएगा और 0 का 0, 40 को F2 से करेंगे तो 40 F2, 19 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1140, ये हमारा फाइनल। अब आप एक काम करो, जो माइनस का 340 है इसमें से हटा दो, 40 में से 40 जाएगा तो 0,
6 में से 3 जाएगा तो 300, ये 300 बचा, 300 इसमें ऐड करोगे, 11 और 300 कितना होगा 14, तो यहाँ आएगा 1440 प्लस में क्या आएगा 40 F2, ये सेपरेट रहता है हमेशा। ठीक है, अब हम जो मीन का रूल है हमारा, यानी कि जो हमें गिवन है मीन, यानी हमारे पास गिवन है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है 50, क्या दे रखा है 50। साथ में ये जो पूरी टेबल है इसको भी हम लिखेंगे 17 F1 32 F2 और 19 इजिकल टू कितना है हमारा 120। 17 32 और 19 ऐड करते हैं, 32 और 19 कितना होगा 51 और ये हो जाएगा 58 प्लस में F1 प्लस में F2 इजिकल टू 120 F1 F2, ये प्लस करके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो दोस्तों ये एक मिनट, ये 32 और 19 51 हुआ और 17 मैंने 7 ऐड कर दिया था गलती से, ये आएगा 68। ठीक है, तो ये 68 आएगा, यानी 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 1 कैरी दे देंगे, 2 बचेगा, और यहाँ 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। तो ये हमारा F1 और F2, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम मीन का फॉर्मूला लेके चलते हैं, जो होता है हमारा मीन बराबर क्या होता है हमारा, एज्यूम मानते हैं सिग्मा Fi और Di अपोग में F1। अब हमारा जो मीन था मैंने आपको बताया था, मीन हमें दे रखा है 50, एज्यूम हमने किसको माना था 30 को, सिग्मा Fi कितना आया था हमारा 1440 प्लस में 40 F2, सिग्मा F1 यानी टोटल सम कितना दे रखा है 120 दे रखा है, ये रहा 1440 प्लस 40 F2, मीन हमारा 40 है 50 है, और ए हमारा कितना था 30, ये 120 आ गया हमारा। तो F1 हमारा कितना हुआ 120, ये प्लस करके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब जो ये हमारा बचा क्या, इसमें से 40 40 कॉमन ले सकते हो आप, क्योंकि 40 यहाँ पर भी 40 यहाँ पर भी है, तो 0 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ पर भी है, 4 4 यहाँ पर भी है, 4 6 जा, यानी कि मैं कहूँ, चलो मैं आपको तोड़ देता हूँ उसको, 6 4 4 3 जा कितना हो गया हमारा 4 4 3 जा 12, 2 बच गया, 4 6 जा 24, यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा हमारा, प्लस है 40 है 40 F2 अपॉन में 120, मैंने बस मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 कितना होगा 14, इतना आ जाएगा, और ये 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा ये 20। अब 40 40 कॉमन है, बाहर ले लो आप, कितना बचा 36 प्लस में F2, ये 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना आया 36 प्लस में F2, ये आएगा 60, ये प्लस इधर का क्या हो जाएगा माइनस, F2 की वैल्यू कितनी आई 24। अब हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ F2 इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन पुट करेंगे, पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, मैंने आपको बताया था, ये पूरा ऐड किया था यहाँ, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52। ठीक है, तो F1 प्लस F2 ये 52, F1 F2 की वैल्यू कितनी है 24, F1
ये प्लस रह के क्या हो जाएगा माइनस। F1 की वैल्यू 12 में से 4 जाएगा तो 8, 4 में से 2 जाएगा तो 8, तो F1 की वैल्यू कितनी आई 28 और F2 की वैल्यू कितनी आई थी 24। समझ पाए? तो दोस्तों ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी थी F1 और F2। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं वीडियो और भी लाता रहूँगा आपके बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए। आगे भी क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, तो आप देखते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।